में अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में सीएम साई के अलावा 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव, इसके साथ ही डीजीपी भी शामिल हुए हैं, जिसमें नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार को लेकर चर्चा की गई है। क्या कुछ चर्चा हुई, देखिए आप रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में अमित शाह का स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ इसके उन्मूलन को लेकर चर्चा की। नक्सलवाद के खात्मे के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई और अब तक के ऑपरेशन की सफलता और असफलता की भी समीक्षा की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी राज्यों के डीजी और चीफ सेक्रेटरीज भी बुलाए गए थे, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को एड्रेस करते हैं तब पड़ोसी राज्यों का इकोसिस्टम भी इतना मजबूत होना जरूरी है। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार लगातार नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ में भी जब से विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में 146 से ज्यादा नक्सलवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। विष्णुदेव साय की सरकार ने स्पष्ट कहा है जो आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था दी जाएगी, परंतु जो भय पैदा करना चाहते हैं, जो नरसंहार करना चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी के इस दौरे से ये योजना और प्रभावी होगी और हम नक्सलवाद से मुक्ति पाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में नक्सली घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। सरकार नक्सलियों के खिलाफ ठोस नीति बनाने और कार्रवाई करने में असफल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री से नक्सलवाद का मामला संभल नहीं रहा, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ आना पड़ता है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सली आतंक बढ़े हैं और 8 महीने में भाजपा की सरकार कोई नक्सल नीति नहीं बना पाई है जिससे नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार काम करती। इसे स्पष्ट है कि राज्य के जो गृह मंत्री है वो नक्सल मामले में असफल हो गए हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को छत्तीसगढ़ आकर नक्सल मामले पर बैठक लेनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं। जाहिर है नक्सलवाद की एक बड़ी समस्या यहाँ है। छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने सरकार बनने के बाद प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने का वादा यहाँ की जनता से किया था। ऐसे में नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में हुई इस बड़ी बैठक को उस वादे से जोड़कर देखा जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। जन्माष्टमी का पर्व नजदीक है और